नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मेष लग्न में बुध नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए यह मेष लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर द्वादश भाव के अंदर विराजमान है। इसके क्या फल होंगे आप सभी जानते हैं। बुध 2 राशियों के स्वामी ग्रह है। मिथुन राशि के भी स्वामी ग्रह बुध हैं और कन्या राशि के भी स्वामी ग्रह बुध है। इस लग्न चार्ट के अंदर 3 नंबर तीसरे घर के अंदर लिखा हुआ है। पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह बुध हैं और इस लग्न चार्ट के अंदर छठे भाव के स्वामी ग्रह भी बुध हैं। छठे घर के अंदर 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर कन्या राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह बुध हो गए। इसके क्या प्रभाव होंगे। जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होकर जिस किसी भी घर में बैठता है, सबसे पहले नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है उस घर को जिसमें वो बैठता है। साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों के भी कारक ग्रह हैं, उन सभी क्षेत्रों से जो प्रभाव होता है वो जातक के जीवन में नकारात्मक रूप से आता है और उन सभी प्रभाव से जातक नकारात्मक रूप से पीड़ित होता है। बुध जो ग्रह है वाणी के कारक ग्रह है। बुध स्किन के कारक ग्रह है। बुध ज्ञान के कारक ग्रह है। बुध कैलकुलेशन के कारक ग्रह है। इन सभी क्षेत्रों में जातक को अपने जीवन में नकारात्मकता देखने को मिलेगा। यहाँ पर पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह होकर बुध नीच राशि में जाकर द्वादश भाव में जाकर बैठ गए। इसके प्रभाव ये होंगे कि जातक का जो पराक्रम होगा वो उस लेवल का नहीं होगा जितना समय की आवश्यकता होगी। उसके पराक्रम में कमी देखने को मिलेगा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए जितनी पराक्रम की आवश्यकता होती है, उतना जब पराक्रम दिया जाता है जातक के द्वारा, तब जाकर कोई भी मंजिल हासिल होता है। यहाँ पर यह स्थिति होगी कि जातक का जो पराक्रम करने की जो क्षमता है वही कमजोर हो गया। और साथ में बुध के जो क्षेत्र हैं, जातक की जो वाणी होगी वो भी इतनी प्रबल देखने को नहीं मिलेगी। वो लोगों को प्रभावित करने वाली उसकी वाणी नहीं होगी। उसके प्रभाव में नहीं आने वाले लोग हो जाएंगे जब बुध कमजोर होता है। ऐसी स्थिति में जातक को स्किन से संबंधित भी समस्याएं देखने को मिल सकता है और जातक का जो कैलकुलेशन करने की जो क्षमता होगी वो भी ठीक नहीं होगी। वो किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने में सक्षम नहीं होगा। जब तक किसी जातक के अंदर कैलकुलेटिव पावर नहीं होता है, तब तक वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। जैसे कैलकुलेशन सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं आता है, परिस्थितियों का भी कैलकुलेशन जातक को आना चाहिए कि अगर आप ये चीज़ करने जा रहे हो तो इसके क्या प्रभाव होंगे। इस तरह का कैलकुलेशन जातक को समझ आना चाहिए, जिसमें वो सक्षम नहीं होगा। यहाँ पर छठे घर के स्वामी ग्रह भी बुध है। छठा जो घर होता है वो रोग का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का होता है। ऐसी स्थिति में हम ये पाएंगे कि जातक को स्किन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। उसको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है और साथ में छोटे मोटे रोग के स्किन से रिलेटेड हो सकते हैं। और जातक जब भी कर्ज लेगा वो कभी भी चुकाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने वाला है। उसके ऊपर कर्ज चढ़ेंगे तो चढ़ते ही चले जाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। कोर्ट कचहरी से संबंधित भी समस्याएं जातक के जीवन में देखने को मिल सकता है और कोर्ट कचहरी की समस्याएं प्रबल हो सकती हैं और उस प्रबलता के कारण जातक को जेल तक जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है। यहाँ पर यह भी हम देखेंगे कि जातक अपने पराक्रम का उपयोग करके दिखावे में कर्ज लेने की स्थिति भी बना देंगे बुध।
और वो कर्ज बढ़ चढ़कर लेने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं करने वाला होगा, ऐसी स्थिति भी बना देंगे बुध। ये जो भी प्रभाव बताए गए हैं नकारात्मक, इस नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए जातक को बुध को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और बुधवार को हो सके तो उनको व्रत रखना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और ये जो भी प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति के कारण बताया गया है। बाकी सारे ग्रहों की कितनी मजबूत भूमिका है लग्न चार्ट के अंदर, उस पर प्रभाव कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जितने भी शुभ ग्रह हैं वो कितने मजबूत होकर लग्न चार्ट में विराजमान है, जो भी क्रूर प्लैनेट है वो कितने नकारात्मक या सकारात्मक रूप से विराजमान है, उस पर प्रभाव कम ज़्यादा हो सकते हैं। राहु केतु की क्या भूमिका है उस पर प्रभाव कम ज़्यादा हो सकते हैं। लग्नेश कितने मजबूत है। ओवरऑल ऐसी स्थिति में जातक को बुध के नकारात्मक प्रभाव जरूर झेलने को मिलेगा और इसलिए जातक को बुध के प्रभाव को कम करने के लिए, बुध को मजबूत करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। गुरु अगर जो भी नकारात्मक प्रभाव है, गुरु कहीं से भी बुध को अगर देख लेते हैं तो उसके प्रभाव को थोड़ा कम करने में अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।